गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? विनायक पैरामेडिकल और नर्सिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर अपना टॉपिक चल रहा है टिश्यू, और टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और आपका एपिथेलियम टिश्यू मोस्ट ऑफ कंप्लीट है। कनेक्टिव टिश्यू का कुछ थोड़ा सा टाइप है बोन और ब्लड, जो मैं अभी डील करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता रहा हूँ आपको बोन के बारे में। किसके बारे में? बोन के बारे में। बोन एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं बेटा बोन को? क्योंकि ये भी बॉडी पार्ट्स को क्या करने का काम करती है? जोड़ने का काम करती है, कनेक्ट करने का काम करती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कनेक्ट करती है बॉडी पार्ट्स को। किसको? बॉडी पार्ट्स को। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। बोन एक स्पेशलाइज्ड सेल है। स्पेशलाइज्ड जो टिश्यू है उनसे बनी है, स्पेशलाइज्ड सेल से। ठीक है। जो बोन है इसका डेरिवेशन ये कहां से डेराइव्ड हुई है? बोन का जो डेराइव्ड है ये डेरिवेशन है वो कहां से हुआ है? मीजोडर्म से हुआ है। कहां से हुआ है? मीजोडर्म से। कहां से हुआ है? मीजोडर्म। जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीन लेयर होती है, उनमें से कौन सी लेयर से हुआ है? मीजोडर्म। मीजोडर्म से बोन का क्या हुआ है? डेरिवेशन हुआ है, या मीजोडर्म से इसका क्या हुआ है? ओरिजिनेशन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बोन के कंपोनेंट्स की। किसकी बात करते हैं? कंपोनेंट्स की। कि बोन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंपोनेंट से बात कर रहा हूं किसकी? सेल्स की। किसकी? सेल्स की। तो बोन में चार टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। कितने टाइप की सेल्स होती है? चार टाइप। फर्स्ट वन सेल्स होती है वो होती है ओस्टियोब्लास्ट। फर्स्ट सेल होती है वो कौन सी होती है? ओस्टियोब्लास्ट। देखो बेटा, ओस्टियोब्लास्ट है, इसको यंग सेल बोलते हैं। कौन सी सेल बोलते हैं? यंग सेल। ठीक है। यंग सेल है। जब जब बोन की ग्रोथ होती है, क्या होती है? बोन की ग्रोथ होती है तो कौन सी सेल से होती है? ओस्टियोब्लास्ट सेल से होती है। किससे होती है? ग्रोथ ऑफ बोन। बोन की ग्रोथ जो होती है वो कौन सी सेल से होती है? ओस्टियोब्लास्ट से होती है। किससे होती है? ओस्टियोब्लास्ट। मतलब कई बार बोन ब्रेक डाउन हो जाती है, बोन टूट जाती है, तो बोन वापस से रिपेयर होती है, तो कौन सी सेल से होती है? ओस्टियोब्लास्ट। मतलब ग्रोइंग सेल है। सेकंड जो सेल है बोन में वो है ओस्टियोसाइट। कौन सी है? ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट क्या है बेटा? मेच्योर सेल है। कौन सी सेल है? मेच्योर सेल। कौन सी सेल है? मेच्योर सेल। इसको मेच्योर सेल बोलते हैं। ये ओस्टियोब्लास्ट का ही क्या रूप है? मेच्योर रूप है। इसके अंदर किसी भी टाइप की ग्रोथ नहीं होती। जैसे बोन अपन अडल्ट के अंदर जब बोनी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में जो सेल्स बचती है उनको क्या बोलते हैं अपन? ओस्टियोसाइट बोलते हैं। कौन सी सेल बोलते हैं? ओस्टियोसाइट। नेक्स्ट जो थर्ड सेल है वो आती है आपकी कौन सी? ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट सेल। देखो बेटा, नाम ही है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियो तो है किसके लिए? बोन के लिए। किसके लिए? बोन के लिए। और ओस्टियोक्लास्ट सेल उन सेल्स को बोलते हैं जो बोन में किसका काम करती है? रिमूवल का काम करती है। रिमूवल ऑफ टिश्यू या रिमूवल ऑफ बोनी टिश्यू। बोनी टिश्यू या बोन टिश्यू, जो बोन के टिश्यू है उनका रिमूवल करती है। कई बार क्या होता है, बोन ब्रेकडाउन हो जाती है, टूट जाती है, या फिर बोन की ओवर ग्रोथ होने लग जाती है, तो उसको रोकने का काम जो करती है वो कौन करती है? ओस्टियोक्लास्ट करती है। अगर ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट में, किसमें? ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट में जब बैलेंस है, क्या है? बैलेंस है इन दोनों के बीच में, तभी क्या होती है? बोन्स की क्या होती है? अच्छी ग्रोथ होती है। वरना तो क्या होगा? ओस्टियोक्लास्ट अगर होगी नहीं, ओस्टियोब्लास्ट ही होगी, तो बोन हो जाएगी 10-10 फीट लंबी, है ना? बढ़ती रहेगी, क्लास तो है ही नहीं, रोकने वाला इनकी ग्रोथ कोई है नहीं, तो 10-10 फीट लंबी हो जाएगी। या फिर ओस्टियोब्लास्ट वो सप्रेस हो गई है। ओस्टियोब्लास्ट क्या हो गए? सप्रेस हो गए। ओस्टियोक्लास्ट क्या हो गए? एक्टिवेट होगी। तो ओस्टियोक्लास्ट का क्या काम है? रिमूव करना। बोन में जो बोनी टिश्यू उनको क्या करना? रिमूव करना। धीरे 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 रिमूव करना करेगी। एक दिन इतना सा बना देगी, अपने को बना सकती है कि इतना सा। अगर इनकी एक्सेस ये एक्टिव रही तो क्या कर देगी? डिस्ट्रक्ट करती जाएगी, बोन टिश्यू को रिमूव करती जाएगी और बोन्स को क्या कर देगी? छोटी कर देगी। ये तो क्या करने का काम करती है? बोन टिश्यू उनको रिमूव करने का काम करती है, और ये किसका काम करती है? ग्रोथ करवाने का काम करती है। चौथी जो सेल्स होती है वो होती है हीमेटोपोइटिक सेल्स। कौन सी होती है? हीमेटोपोइटिक
पोइटिक बोल दो, चाहे हीमोपोइसिस सेल बोल दो, या हीमेटोपोइटिक सेल्स बोल दो। कौन सी सेल्स? हीमेटोपोइटिक सेल्स। 4 नंबर की सेल है हीमेटोपोइटिक। बेटा इनका क्या काम होता है? ये मेनली सेल्स होती है जो कहाँ प्रेजेंट होती है? बोन मेरो में प्रेजेंट होती है। कहाँ होती है? बोन मेरो में प्रेजेंट होती है। कहाँ होती है? बोन मेरो के अंदर प्रेजेंट होती है। और इनका क्या काम होता है? रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करना। किसका प्रोडक्शन करना? आरबीसी का प्रोडक्शन करना। किसका प्रोडक्शन करना? आरबीसी का प्रोडक्शन करने का काम किसका होता है? हीमेटोपोइटिक सेल्स का। कौन सी सेल्स का होता है? हीमेटोपोइटिक सेल्स। तो ये 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है किनके अंदर? बोन्स में। कौन कौन सी है देख लो एक बार। फर्स्ट सेल ऑस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट जो ग्रोथ करने के काम में आती है। सेकंड है ओस्टियोसाइट जो मेच्योर सेल है। थर्ड वन है कौन सी? ओस्टियोक्लास्ट जो बोन टिश्यू को क्या करती है? रिमूव करती है, रिमूव करने का काम करती है। अगर इनके बीच में, दोनों के बीच में बैलेंस है तो क्या रहेगी? बोन की ग्रोथ अच्छे से रहेगी। और चौथी सेल कौन सी है? हीमेटोपोइटिक सेल्स। फिर इसके अंदर सेकंड कंपोनेंट की बात करते हैं। सेकंड कंपोनेंट वो कौन सा है? ग्राउंड सब्सटेंस। कौन सा है? ग्राउंड सब्सटेंस। सेल्स आ गई फर्स्ट में, सेकंड कौन सा है? ग्राउंड सब्सटेंस। देखो बेटा जो बोन है वो 4 टाइप के ग्राउंड सब्सटेंस कंटेन करती है। फर्स्ट वन प्रोटीन, सेकंड वन कार्बोहाइड्रेट, थर्ड वन वाटर, और फोर्थ वन मिनरल साल्ट। मिनरल साल्ट्स। और मिनरल साल्ट है वो 2 टाइप के कंटेन करती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कितने टाइप के? 2 टाइप के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। 2 टाइप के मिनरल साल्ट कंटेन करती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। पहले देखते हैं कंपोनेंट। ग्राउंड सब्सटेंस में कौन कौन है? प्रोटीन प्रेजेंट होगा, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। मिनरल्स भी 2 टाइप के होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। देखो बेटा अपन बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट अपन इनऑर्गेनिक ही देखते हैं, बाद में ऑर्गेनिक देखेंगे। इनऑर्गेनिक मिनरल्स में इसमें 2 टाइप के प्रेजेंट होते हैं, 2 टाइप के मिनरल प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है कैल्शियम। फर्स्ट कौन सा होता है? कैल्शियम। और दूसरा होता है फॉस्फोरस। कौन सा होता है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस और कैल्शियम होते हैं। अपन बात करते हैं कि जो टोटल बोन का ड्राई वेट होता है, टोटल बोन का जो ड्राई वेट होता है, ड्राई वेट का मतलब जानते हो क्या? ड्राई वेट का मतलब क्या? सूखा वेट। वाटर को, जो वाटर कंटेंट है उनको हटाने के बाद में जो टोटल जो ड्राई वेट होता है बोन का, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो अप्रोक्सीमेटली 65% है वो क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। कितना परसेंट? 65%। यहाँ कंपटीशन का क्वेश्चन आता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कौन से कंपाउंड में? इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना परसेंट जो ड्राई वेट है एक बोन का वो कंटेन करते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना कंटेन करते हैं? 65%। कितना परसेंट? 65, 65%। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि टोटल जो बॉडी के अंदर कैल्शियम होता है, टोटल कैल्शियम होता है बॉडी में, टोटल कैल्शियम ऑफ बॉडी, कि टोटल बॉडी के अंदर जितना कैल्शियम होता है उसका कितना परसेंट कैल्शियम है वो बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है? तो 97%। कितना परसेंट बेटा? 97% कैल्शियम प्रेजेंट इन द बोन। कहां प्रेजेंट होता है? बोन्स के अंदर। पूरी बॉडी के अंदर जितना कैल्शियम होता है, 100% जितना कैल्शियम होता है उसका 97%, 97% जो कैल्शियम है वो कौन कंटेन करती है? अकेली बोन्स कंटेन करती है। कौन कंटेन करती है? बोन्स कंटेन करती है। फिर अपन बात करें किसकी? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक में 2 होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस। फॉस्फोरस और कैल्शियम टोटली कितना परसेंट प्रेजेंट होता है? 65%। अकेला जो कैल्शियम है वो, अब बोन की बात करें, टोटल बॉडी की बात करें, टोटल बॉडी में कितना कैल्शियम होता है उसका 97% जो कैल्शियम वो कहां प्रेजेंट होता है? बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर बात करते हैं अपन किनकी? ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। इसकी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। फॉस्फोरस की टोटल मैं बता रहा हूं, सिर्फ कैल्शियम की बात करते हैं। अगर पूरी बॉडी में 100 ग्राम कैल्शियम प्रेजेंट है तो उसका 97 ग्राम कैल्शियम कहां प्रेजेंट होगा? अपनी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। सेकंड क्या है?
ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक मिनरल। ऑर्गेनिक मिनरल्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? फर्स्ट वन तो ऑर्गेनिक मिनरल्स में प्रेजेंट होता है आपका प्रोटियोग्लाइकेंस। क्या होता है? प्रोटियोग्लाइकेंस। प्रोटियोग्लाइकेंस। दूसरा होता है आपका ग्लाइकोप्रोटीन। दूसरा क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। फर्स्ट वन क्या है? प्रोटियोग्लाइकेन और दूसरा कौन सा है? ग्लाइकोप्रोटीन। ये दो ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो प्रेजेंट होते हैं। अगर अपन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बात करें कि ग्लाइकोप्रोटीन कौन कौन सी ग्लाइकोप्रोटीन है वो बोन में प्रेजेंट होती है, तो फर्स्ट वन होती है ओस्टियोनेक्टिन और दूसरी होती है ओस्टियोकैल्सिन। दो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, कौन कौन सी? ऑस्टियोनेक्टिन और दूसरी होती है वो होती है ऑस्टियोकैल्सिन। याद रखना बेटा, अच्छा सा कंपटीशन का क्वेश्चन है यहाँ पे कि बोन के अंदर कौन सी ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होती है। बोन में कौन सी ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होती है? ऑस्टियोनेक्टिन और ऑस्टियोकैल्सिन। इंपॉर्टेंट। ऑस्टियोनेक्टिन और ऑस्टियोकैल्सिन दो टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन होती है, वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, थर्ड वन कंपोनेंट की बात करते हैं। थर्ड वन इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? बोन में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फाइबर्स प्रेजेंट। और कौन सा फाइबर होता है? सिर्फ एक ही फाइबर होता है जिसका नाम है कोलाजन फाइबर। कौन सा फाइबर होता है? कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है बोन के। कौन सा फाइबर प्रेजेंट होता है? कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है। ये तो था बोन के कंपोनेंट के बारे में और बोन के बारे के। अब अपन देखते हैं बोन की स्ट्रक्चर। वो भी अपन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आज नहीं देखेंगे, आज सिर्फ ग्रॉस स्ट्रक्चर देखेंगे कि बाहर से देखें तो बोन के अंदर क्या क्या सब्सटेंस, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। तो अपन देखते हैं ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ बोन। ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ बोन। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर पढ़ेंगे अपन तो माइक्रोस्कोपिक में तो बाय द माइक्रोस्कोप या कोई लेंस लगा के या माइक्रोस्कोप लगा के जब बोन को देखो वो तो हो जाएगी माइक्रोस्कोपिक। और ग्रॉस स्ट्रक्चर कौन सी होगी? जो नेक्ड आइज के द्वारा विदाउट माइक्रोस्कोप, विदाउट किसी एड के, विदाउट किसी लेंस के अपन देखते हैं, वो कौन सी होगी? ग्रॉस स्ट्रक्चर। तो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है एक बोन के अंदर। तो अपन देखते हैं यहाँ पे कि एक बोन का, लॉन्ग बोन का डायग्राम है। लॉन्ग बोन के पार्ट्स की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन मेनली दो पार्ट होते हैं लॉन्ग बोन के अंदर। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं डायाफाइसिस। वैसे देखिए तो पूरी बोन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? टू पार्ट्स के अंदर। ठीक है, और टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन तो जो पार्ट है वो है डायाफाइसिस। फर्स्ट वन पार्ट कौन सा है? डायाफाइसिस। और सेकंड पार्ट कौन सा है? आपका एपिफाइसिस। कौन सा है? एपिफाइसिस। दो पार्ट है, डायाफाइसिस और दूसरा है एपिफाइसिस। मेन दो पार्ट होते हैं बोन के। डायाफाइसिस की बात करें, किसकी बात करें? डायाफाइसिस की बात करें तो डायाफाइसिस एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर, कैसा है? लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है। देखो ये दिख रहा है आपका, यहां से यहां तक का पार्ट, ये क्या है? डायाफाइसिस है। कैसा है? लंबा है, सॉफ्ट, सॉफ्ट, SHFT, सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब एक सॉफ्ट लाइक स्ट्रक्चर है, या फिर ट्यूबुलर, या कैसा है? ट्यूबुलर, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। किस जैसी है? ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है, जो कनेक्ट करती है बोथ एपिफाइसिस को। किसको कनेक्ट करती है? दोनों एंड, इधर वाला एंड भी और इधर वाला एंड भी किससे जुड़ता है? एपिफाइसिस से जुड़ता है। दोनों एपिफाइसिस के बीच में जो ट्यूबुलर एक सॉफ्ट लाइक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? डायाफाइसिस। क्या बोलते हैं उसको? डायाफाइसिस। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बोन के प्रोक्सिमल और डिस्टल एंड के बीच में जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? डायाफाइसिस। डिस्टल और प्रोक्सिमल पता है? प्रोक्सिमल का मतलब पास में, पी से पास, डी से दूर, दूर वाले एंड और पास वाले एंड दोनों के बीच में, ये तो प्रोक्सिमल है और ये डिस्टल है। इन दोनों के बीच में जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? डायाफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायाफाइसिस। फिर सेकंड पार्ट आता है इसका, वो आता है एपिफाइसिस। क्या पार्ट आता है? एपिफाइसिस।
एपिफाइसिस दोनों एंड पे, डिस्टल एंड और प्रोक्सिमल एंड पे, दोनों एंड पे एक वाइडर सेक्शन, वाइडर का मतलब इसकी बजाय कुछ चौड़ा पार्ट, देखो ये तो इतना सा था, ठीक है, इससे ये थोड़ा इतना चौड़ा हो रहा है, तो वाइडर सेक्शन जो प्रेजेंट होता है, दोनों साइड में जो वाइडर पार्ट प्रेजेंट होता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों वाइड है, इन दोनों पार्ट को क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस। क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस। मतलब जो चौड़ा पार्ट किसकी बजाय, डायाफाइसिस की बजाय डायामीटर में थोड़ा सा बड़ा पार्ट, वाइडर पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस, जो कहां प्रेजेंट होता है, दोनों एंड, प्रोक्सिमल पे भी और डिस्टल पे भी। ठीक है, इन्हीं के साथ में एक स्ट्रक्चर इसमें और आती है, मेटाफाइसिस। क्या आती है, मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस का क्या काम होता है बेटा, मेटाफाइसिस सिर्फ एक ही काम करती है कि एपिफाइसिस को डायाफाइसिस से जोड़ने का काम करती है। देखो ये रहा मेटाफाइसिस, ये रहा मेटाफाइसिस, है कि नहीं है, ये मेटाफाइसिस है। ये क्या काम कर रही है, ये तो है डायाफाइसिस, ये है एपिफाइसिस। एपिफाइसिस और डायाफाइसिस दोनों को कनेक्ट करने का काम, दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करती है, मेटाफाइसिस, या ए स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द डायाफाइसिस टू द एपिफाइसिस। एक ऐसी स्ट्रक्चर जो डायाफाइसिस और एपिफाइसिस दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है या उन दोनों को जोड़ने का काम करती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मेटाफाइसिस। क्या बोलते हैं उसको, मेटाफाइसिस। तीनों नाम समझ में आ गए, डायाफाइसिस, एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस। फिर यहाँ पे एक वर्ड और आता है, एपिफिजियल प्लेट, एपिफिजियल लाइनिंग या एपिफिजियल प्लेट। ये रहा एपिफिजियल लाइन बोलते हैं या फिर एपिफिजियल प्लेट बोलते हैं, एपिफिजियल प्लेट। क्या बोलते हैं इसको, एपिफिजियल प्लेट। बेटा एपिफिजियल प्लेट तो कब होती है, जब ये बोन इमेच्योर होती है। बोन क्या होती है, इमेच्योर होती है। जब बोन ग्रोथ कर रही होती है, क्या कर रही होती है, बोन ग्रोथ करती है, उस प्लेट को क्या बोलते हैं, एपिफिजियल प्लेट बोलते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक लाइनिंग सी दिखाई दे रही है, व्हाइट व्हाइट सी लाइन, देखो यहाँ पे इस राउंड के बीच में एक व्हाइट सी लाइन दिखाई दे रही है, इसको तो बोलते हैं एपिफिजियल लाइन। क्या बोलते हैं, एपिफिजियल लाइन। लेकिन ये डायग्राम किसका, एक मेच्योर बोन का है। किसका है, मेच्योर लॉन्ग बोन का डायग्राम है। लेकिन जब ये बोन मेच्योर नहीं रहेगी, बोन क्या नहीं रहेगी, मेच्योर नहीं रहेगी, बोन जब ग्रोथ कर रही होगी तो ये क्या कहलाएगी, एपिफिजियल प्लेट कहलाएगी। मतलब साइट ऑफ ग्रोथ, साइट ऑफ ग्रोथ। अगर आपसे कोई कंपटीशन में कोई क्वेश्चन पूछे कि बोन ग्रोथ की साइट कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, एपिफिजियल प्लेट। बोन ग्रोथ की साइट कौन सी होती है, एपिफिजियल प्लेट। एपिफिजियल प्लेट ही होती है जहां पे कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, याद करो अभी बताया था, ग्रोविंग सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट। कौन सी बताई थी, ऑस्टियोब्लास्ट। इसमें आपको ऑस्टियोब्लास्ट नहीं दिखेगी, क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि ये तो मेच्योर है। मेच्योर होगी तो ऑस्टियोब्लास्ट नहीं थी, ऑस्टियोसाइट हो गई है। क्या हो गई है वो, ऑस्टियोसाइट हो गई है। ठीक है, तो एपिफिजियल प्लेट का ही कन्वर्टिंग रूप, जब वो मेच्योर हो जाएगी बोन, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एपिफिजियल लाइनिंग में। किस में हो जाएगी, एपिफिजियल लाइन में। जो ये आपको यहाँ दिख रहा है, किस में दिख रहा है, ये वाली व्हाइट, इस जो व्हाइट कलर की जो यहाँ पे एक लाइन दिख रही थी, ये क्या है, एपिफिजियल लाइन है। क्या है, एपिफिजियल लाइन। इतना समझ में आ गया। क्या क्या बताया आपको, डायाफाइसिस, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस और एपिफिजियल प्लेट। क्या बताया, एपिफिजियल प्लेट। बेटा एक चीज का ध्यान रखना, आप कहोगे कि सर ये जो एपिफिजियल लाइन या एपिफिजियल प्लेट होती है, ये डिस्टल एंड और प्रोक्सिमल एंड दोनों जगह होती है क्या, नहीं, सिर्फ कहाँ होती है, प्रोक्सिमल एंड की तरफ। कहाँ होती है, प्रोक्सिमल की तरफ। सिर्फ कहाँ होती है, प्रोक्सिमल एंड की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी में कि इसके अलावा और कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आती है वो आती है आपकी मेडुलरी कैविटी। क्या आती है, मेडुलरी कैविटी। यहां बोन की डायाफाइसिस के अंदर, इसमें लॉन्ग बोन जो होती है उसकी डायाफाइसिस, ये रही डायाफाइसिस। ये क्या है भाई, डायाफाइसिस, ये डायाफाइसिस। लॉन्ग बोन की डायाफाइसिस के अंदर एक येलो कलर का जो बोन मेरो कंटेन करती है, और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। उसको क्या बोलते हैं अपन, मेडुलरी कैविटी। देखो बेटा कैविटी, मैंने जहां आपको कैविटीज पढ़ाई थी उस टाइम बताया था, कैविटी क्या है, बाह्य आवरण से ढकी हुई या किसी बोनी आवरण से या मेम्ब्रेन के आवरण से
ढका हुआ एक स्पेस या कवर किया हुआ एक स्पेस, तो इसमें भी ये स्पेस ही है। देखो ये देखो यहाँ स्पेस सा दिखाई दे रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये स्पेस, ये वाला जो स्पेस है इसको बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। क्या बोलते हैं इस स्पेस को? मेडुलरी कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुलरी कैविटी, जो क्या कंटेन करती है? येलो बोन मेरो। क्या कंटेन करती है? येलो बोन मेरो। देखो ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? येलो बोन मेरो। जो येलो बोन मेरो होता है वो कंटेन करती है। और येलो बोन मेरो का क्या काम होता है? ये मेनली जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनके अंदर किसका काम करती है? आरबीसी का फॉर्मेशन का काम करती है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा अभी अपने? मेडुलरी कैविटी पढ़ लिया। नेक्स्ट वन है आर्टिकुलर कार्टिलेज। नेक्स्ट वन क्या है? आर्टिकुलर कार्टिलेज। देखो दोनों एंड पे देखो, यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों जगह कुछ एक मेम्ब्रेन सी आपको दिखाई दे रही है। दिख रही कि नहीं दिख रही? एक लेयर सी, पतली सी लेयर सी दिखाई दे रही है, उसको क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये कौन सी कार्टिलेज? अभी आपने पढ़ा था जॉइंट के अंदर कौन सी प्रेजेंट होती है? हाइलिन कार्टिलेज। कौन सी होती है? हाइलिन कार्टिलेज। तो ये हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। कौन सी कार्टिलेज होती है? हाइलिन कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज बेटा? हाइलिन कार्टिलेज, जिसका क्या काम होता है? जोड़ने का काम होता है। यहाँ पे जो जॉइंट बनेगा उस जॉइंट के साथ में जोड़ने का काम ये वाली कार्टिलेज करेगी। इधर जो जॉइंट बनेगा उस जॉइंट के साथ में जोड़ने का काम कौन करेगी? उधर वाली कार्टिलेज। दोनों एंड पे, कहां पे? दोनों एंड पे एक हाइलिन कार्टिलेज की कवरिंग प्रेजेंट होती है। उस कवरिंग को ही क्या बोलते हैं अपन? आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, यहां पे दो स्ट्रक्चर और होते हैं। एक तो होता है एंडोस्टियम, एक होता है पेरियोस्टियम। एक तो क्या होता है? एंडोस्टियम, एक होता है पेरियोस्टियम। देखो बेटा, एंडोस्टियम यहां दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा एंडोस्टियम। क्या है? एंडोस्टियम। देखो कहीं पर भी वर्ड आता है एंडो, क्या वर्ड आता है? एंडो। एंडो का मतलब होता है इनसाइड। एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड। और ओस्टियम मतलब ओस्टा या ओस्टियम। ठीक है, ओस्टो का मतलब क्या होता है? बोन। क्या? बोन के अंदर ऐसी सेल या लेयर ऑफ सेल्स that are present inside the cell, inside the bone, sorry, inside the bone, that are present inside the bone। बोन के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है उन सेल्स को क्या बोलते हैं अपन? एंडोस्टियम। दिखाई दे रहा है? ये देखो इनसाइड प्रेजेंट जो सेल्स है, इन सेल्स को क्या बोलते हैं अपन? एंडोस्टियम। क्या बोलते हैं? एंडोस्टियम। बेटा इसका क्या फंक्शन होता है एंडोस्टियम का? एंडोस्टियम एक ऐसी लेयर है जो किसमें हेल्प करती है? बोन की ग्रोथ के अंदर और रिपेयर के अंदर। किसमें? बोन की ग्रोथ में और रिपेयर में। कई बार जब हड्डी टूट जाती है, क्या होती है? यहां से हड्डी का ब्रेकडाउन हो गया, मानो यहां से हड्डी टूट गई, तो इसको जो रिपेयर करने का काम या इसको वापस जोड़ने का काम है, जो सेल्स करती है, उन सेल्स को कौन सी सेल्स बोलते हैं? एंडोस्टियम। कौन सी सेल्स बोलते हैं? एंडोस्टियम। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसके अंदर एक सेल्स मैंने अभी और बताई थी, पेरियोस्टियम। क्या बताई थी? पेरियोस्टियम। देखो पेरियोस्टियम, यहां आपको डायग्राम में पेरियोस्टियम दिखाई दे रही है, लेकिन इसका जो मार्क किया हुआ है वो एंडोस्टियम की जगह ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एंडोस्टियम की जगह नहीं होता बेटा। ये कहां है कि देखो इसको अगर आप देखेंगे तो देखो इसमें अगर आप देखोगे तो यहां देखो ये पतली सी एक मेम्ब्रेन सी दिखाई दे रही है। यहां पे, कहां पे? यहां पे देखो एक मेम्ब्रेन सी दिखाई दे रही है, ये वाली। इसको ओपन किया हुआ है, ओपन करके दिखाया है, तो यहां पे एक पतली सी जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। पेरियोस्टियम मैंने पहले भी आपको कहीं बताया था, कहां बताया था? याद करो। मैंने बताया था कि आपने कहीं अभी यहां नहीं देखा होगा, कहीं गांव में घर में कहीं जानवर मरा हुआ देखा होगा, उसकी हड्डियां पड़ी हुई देखी होगी, और उसकी हड्डी के ऊपर एक बिल्कुल बारीक सी पतली सी एक पपड़ी सी रहती है, एक लेयर सी रहती है, झिल्ली सी रहती है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? पेरियोस्टियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पेरियोस्टियम। मतलब क्या है? ये आउटर कवरिंग है, बोन के बाहर की तरफ। देखो पेरी वर्ड क्या है? पेरी। पेरी का मतलब तो क्या होता है? आउटसाइड। पेरी का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। और ओस्टियम, ओस्टियम का मतलब क्या होता है? बोन। बोन के बाहर की तरफ, बोन के बाहर की तरफ या बोन के आउटसाइड जो कवरिंग प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं?
पेरियोस्टियम। ये भी किसकी होती है? सेल्स की होती है। ये भी डबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन की लेयर होती है या डबल लेयर होती है सेल्स की। इसकी सेल्स की डबल मेम्ब्रेन होती है। मतलब जैसे तो वो दिखती एक ही है, लेकिन उसको भी आप छीलोगे ना तो वो दो होती है। कितनी होती है? दो होती है। उसको क्या बोलते हैं अपन? पेरियोस्टियम। क्या बोलते हैं? पेरियोस्टियम। इसका क्या काम होता है कि ये क्या करती है कि जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर होती है बोन के पास वाली स्ट्रक्चर होती है, अगर बोन चिकनी होती, क्या होती? चिकनी होती, तो पास में जो मांसपेशियां हैं, मसल्स है, उनके साथ जुड़ने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन ये पेरियोस्टियम क्या करती है कि जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है या जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर है उनके साथ में बोन को जोड़ने का काम करती है। भाई यहां बोन है नहीं? आप ऐसे में मेरे को बताओ, यहां से बोन को अगर इधर से खींचोगे तो निकल जाएगी क्या बोन? नहीं निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्यों नहीं निकलेगी? इस जॉइंट को तोड़ दो फिर खींच लेना, बोन को निकल जाएगी? नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि जो पेरियोस्टियम है वो अच्छी तरीके से किसके साथ में जुड़ी हुई है? एडजेसेंट स्ट्रक्चर। एडजेसेंट क्या है? मसल टिश्यू है। तो पास में जो नियरर जो स्ट्रक्चर है उनको उनके साथ में जोड़ने का काम, नियरर स्ट्रक्चर्स के साथ में कनेक्ट करने का काम कौन करती है? कनेक्ट करने का काम कौन करती है बेटा? पेरियोस्टियम। कौन करती है? पेरियोस्टियम। ये था किसके बारे में? पेरियोस्टियम के बारे में। दूसरा, ब्लड वेसल्स, नर्वस सप्लाई और लिम्फेटिक वेसल्स। देखो यहां पे, ये देखो ये वाली, ये देखो ये क्या है? ब्लड वेसल्स। ये क्या है? ब्लड वेसल्स। यहाँ पे नर्व वेसल्स, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक वेसल्स होती है। वो तीनों चीज पेरियोस्टियम कंटेन करती है। क्या क्या? ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और क्या? नर्व एंडिंग्स या नर्व्स। ये तीनों चीज कौन कंटेन करता है? पेरियोस्टियम कंटेन करता है। कौन कंटेन करता है? पेरियोस्टियम कंटेन करता है। ये था किसके बारे में? नॉर्मल किसकी स्ट्रक्चर के बारे में? बोन की सिर्फ ग्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में। इसके अलावा इसमें न्यूट्रिशनल आर्टरी वगैरह होती है, जिसका न्यूट्रिएंट आर्टरी, जो क्या लेके आती है? बोन के लिए न्यूट्रिशन लेके आती है। वो आर्टरी, उस आर्टरी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट आर्टरी। क्या बोलते हैं उसको? न्यूट्रिएंट आर्टरी। क्या बोलते हैं बेटा उसको? न्यूट्रिएंट आर्टरी। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट आर्टरी। इसके अलावा यहाँ पे देखो आपको दो चीज दिखाई दे रही है, एक तो स्पंजी बोन दिखाई दे रहा है, एक कॉम्पैक्ट बोन दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्पंजी बोन। देखो ये स्पंज लाइक, स्पंज जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, उसको क्या बोलते हैं अपन? स्पंजी बोन। कैसी है? स्पंज जैसी। स्पंज का मतलब स्क्योज होने वाले, ऐसे लगता है कि वो स्पंज पड़ा हो। ठीक है, उस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्पंजी बोन। और जो कॉम्पैक्ट बोन है उसको कौन सी बोन को बोलते हैं? हार्ड बोन को। ठीक है, ये इतना था किसके बारे में? बोन के बारे में और बोन की ग्रॉस एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बोन की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और बोन के फंक्शन से वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।